एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि काय बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो ब्रेक थ्रू करके टेम्पर्ड बॉडी के 7th लेयर में पहुंच जाता है। जब भी कोई टेम्पर्ड बॉडी के 7th लेयर में पहुंच जाता है तब वो अपने अंदर स्पिरिचुअल की को गैदर करके एडवांस मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर सकता है। वहीं पर काय को दिखाते हैं जो जाते हुए सोच रहा होता है कि जरूर ब्लैक बुक के 4th पेज में कुछ एडवांस मार्शल आर्ट्स होंगे, इसलिए वो जल्दी से जाकर देखता है जिसमें एक प्योर जांग सीक्रेट आर्ट होता है जिसका खुद का एक यूनिक तरीका होता है प्रैक्टिस करने के लिए और उसमें कोई भी स्पेशल मूव नहीं होता है। लेकिन उसे प्रैक्टिस करने के लिए एक ऐसा जगह चाहिए होगा जहाँ पर कुछ मात्रा में यांग की मौजूद हो। जब कोई भी इस प्योर जांग सीक्रेट आर्ट को प्रैक्टिस करता है और ये प्योर जांग की जब उसके बॉडी में एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाता है तो वो लिक्विड में कंडेंस हो जाता है और उसके दांतियान में एंटर कर जाता है। इस तरह का चीज कॉमन मार्शल आर्ट से अचीव नहीं किया जा सकता है। जब कोई कल्टीवेटर अपने अंदर के की को कंडेंस करता है और अपने बॉडी की लिमिट पर पहुंच जाता है तो वो उससे आगे इंक्रीज नहीं हो पाता है। लेकिन प्योर जांग सीक्रेट आर्ट सबसे अलग है। जब प्योर जांग की यांग एसेंस में बदल जाता है और वो दांतियन में एंटर करता है जिससे मेरिडियन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो आगे भी अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा लोग जमा किया हुआ यांग की को फाइट करते वक्त अटैक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई दिनों से बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कई दिनों से धूप में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन उससे उसके बॉडी में बस थोड़ा सा यांग की जमा हुआ होता है और उसे अभी तक सिर्फ सनलाइट में मौजूद यांग की के बारे में ही पता होता है, इसलिए उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं होता है। लेकिन वो ऐसे ही करते करते वो अपने बॉडी में यांग ओरिजिन सील फॉर्म करने का पहला स्टेप को पूरा कर लिया होता है। यांग ओरिजिन सील यांग की तरफ काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर सर्टेन रेंज में यांग की होगा तो यांग ओरिजिन सील रिएक्ट करने लगेगा। वहीं पर काय को दिखाते हैं जो जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसका यांग ओरिजिन सील रिएक्ट करने लगता है, इसलिए वो जल्दी से उस डायरेक्शन में चला जाता है। जहां पर वो उस डायरेक्शन में जाते जाते डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन नाम के एक जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा दरार होता है जहां पर धोखेबाज लोगों को सजा देने के लिए भेजा जाता है। वहां से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा डेंस यांग की निकल रहा होता है जो कि सनलाइट से कंपेयर किया भी जा ही नहीं सकता है। इसलिए काय वहीं पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है और शाम तक प्रैक्टिस करते ही रहता है और प्रैक्टिस करके कहता है कि कितना ज्यादा वार्म फीलिंग है, बिल्कुल डैजलिंग सनलाइट के जैसा है। वहीं पर उन्हीं का सेक्ट का एक एल्डर होते हैं जो कि उसे देख रहे होते हैं। तभी काय की नजर उन्हीं पर चली जाती है। उन्हें देखकर काय एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है लेकिन तभी वो उन्हें ग्रीट करता है और सोचते हैं कि जरूर ये सेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। काय उन्हें ग्रीट करते हुए पूछता है क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि मैं आपको एड्रेस कैसे करूँ। वो कहते हैं कि तुम मुझे 11th एल्डर बुला सकते हो। काय उन्हें 11th एल्डर एड्रेस करते हुए ग्रीट करते हुए सोचता है कि हमारे सेक्ट में इतने सारे एल्डर्स तो है ही नहीं। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम यांग नेचर का मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो। काय हाँ में जवाब देकर सोचता है कि ये सिर्फ देखकर ही बता दिए कि मैं यहाँ से यांग की ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जरूर कोई वीक नहीं होगा। इतना सोचकर काय उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही देर से कल्टीवेट कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ये बोलकर वो पूछता है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस जगह पर इतना सारा यांग की क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। वो कहते हैं क्योंकि नीचे यहाँ पर यांग एट्रीब्यूट का ट्रेजर है इसलिए। ये सुनकर वो सोचता है कि मुझे तो ये खुद ही पता कर लेना चाहिए था लेकिन आखिर इसके नीचे है क्या। तभी वो पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन रावाइन कैसे बना है। ये बोलकर वो बताते हैं कि ये किसी का तलवार का एक अटैक से बना है। ये सुनकर काय काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये 1000 फीट से ज्यादा वाइड है और ये इतना ज्यादा गहरा है कि ये दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या ये सच में किसी का शॉट के एक स्टैक से बना है। तभी वो बताना शुरू करते हैं कि यहाँ पर कुछ 100 सालों पहले स्काईवर्ड पेविलियन एग्जिस्ट करता ही नहीं था। हमारे एंसेस्टर इस जगह से जा रहे थे लेकिन तभी अचानक उनका सामना एक बहुत ही ताकतवर और मिस्टीरियस डीमन से हो गया था और उन दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा इंटेंस बैटल फाइट स्टार्ट हो गया था। और जब फाइट खत्म होने वाला था तभी डीमन को रियलाइज हो गया था कि वो हमारे एंसेस्टर को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए उस डीमन ने अपने सोर्स से यहाँ पर अटैक कर दिया था जिससे ये डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन रावाइन बन गया था और वो डीमन इसके काफी अंदर में चला गया था। लेकिन हमारे एंसेस्टर उसका पीछा किए थे और वो काफी ज्यादा स्ट्रगल और काफी ज्यादा एफर्ट करने के बाद वो उस डीमन को हरा पाए थे। लेकिन उस डीमन का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा था, यहाँ तक कि उसका बॉडी और सोल भी मारा गया था। लेकिन हमारे एंसेस्टर इसको लेकर अश्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्काईवर्ड पेविलियन बना दिया था और कई टिकट्स तक उसे गार्ड किए थे। और जब वो श्योर हो गए थे कि अब वो डीमन और कोई खतरा नहीं रहा तब जाकर वो थोड़ी सी चैन की सांस लिए थे और इसी तरह हमारे स्काईवर्ड पेविलियन बना था। इसके अंदर डेप्थ में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही है और बहुत सारे डिसाइपल जो कि क्राइम कमिट करते हैं
हैं उन्हें यहाँ पर एग्जाइल कर दिया जाता है। ये सभी चीजें यांग एट्रीब्यूट के ट्रेजर के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। ये सुनकर काई पूछता है तो क्या इसका मतलब आप भी उसी ट्रेजर को देखने आए हैं या फिर उसे ले जाने आए हैं? वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर उस ट्रेजर के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुमसे बहुत ही कुछ बोल भी चुका हूँ। चलो अब हमारा कन्वर्सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं पर काई बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर एक ट्रेजर है तो मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काई अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपना सबसे पहला यांग एसेंस का ड्रॉप बना लिया होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और कहता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही मेहनत कर रहा था लेकिन ये वर्थ इट रहा है। ये बोलकर अब वो अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसका झोपड़ी का दरवाजा खुला होता है। ये देखकर वो सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं दरवाजा बंद करके गया था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर शैडो हॉल के वही डिसाइपल जिसका नाम साई निंग चैंग होता है वो सो रही होती है और अपने झोपड़ी के छत पर बहुत ही बड़ा होल को देखकर सोचता है कि किसने सोचा था कि इस होल को ना रिपेयर करवाने पर मुझे इतना अच्छा चीज देखने को मिल जाएगा। तभी वो उठ जाती है और वो काई को देखकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और उनके बीच में ऑकवर्डनेस बढ़ने लगता है। तभी काई उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूँ? वो अपना नाम बताती है। इसलिए काई उससे पूछता है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो शर्माते हुए कहती है कि शाम को ब्लैक वाइंड माउंटेन से एक हंटर तुमसे मिलने आया था। वो डार्क होने तक तुम्हारा इंतजार करते रहा था लेकिन तुम नहीं आए थे। वो तुम्हें किसी की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलना चाहता था और उसने तुम्हें एक बैग भी दिया है। ये बोलकर वो बैग उसे दे देती है और वो कहती है कि उसने मुझे दिया था इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतना देर हो जाएगी। काई कहता है कि इनकन्वीनियंट के लिए मुझे माफ कर देना, अगली बार मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये सुनकर वो रुक जाती है और थोड़ी सी साई फील करते हुए कहती है कि तुम जल्दी आओ या ना आओ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। वहीं पर काई उस बैग को खोलते हुए सोच रहा होता है सिस्टर साई निंग चैंग काफी ज्यादा साई है। ये सोचते सोचते वो उस बैग को खोलता है जिसमें से उसे 2 ड्रेस निकलता है। उन्हें देखकर वो सोचता है कि जरूर उन्हें झैंग चैंग की वाइफ बनाई होगी। यही सोचते सोचते वो सो जाता है। इसके अगले दिन सुबह सुबह कोई काई के दरवाजा को पीटने लगता है, इसलिए वो जल्दी से उठकर जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जो कि खून से लिखा होता है, जो कि सुमो लिखा होता है और उसे भेज दिया होता है, जिसमें लिखा होता है कि हम लोग कई दिनों से नहीं मिले हैं, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्लैक वाइंड जंगल में इन्वाइट कर रहा हूँ, आई होप कि तुम इसे इनकार नहीं करोगे। और लास्ट में लिखा होता है अगर हिम्मत है तो आ जाना। ये पढ़कर काई सोचता है ये सुमो भी ना, वो जरूर अपने ग्रुप के साथ मुझे सबक सिखाना चाह रहा होगा, लेकिन जो भी हो जाकर उनसे मिल लेता हूँ। वैसे भी मुझे प्योर यांग सीक्रेट आर्ट को भी ट्राई करना है। वहीं पर ली यून दौड़ते हुए सुमो के पास जंगल में जाता है और बता देता है कि मैंने वो लेटर डिलीवर कर दिया है, अब बस उसका आने का इंतजार करना है। वो लोग वहीं पर उसका इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टॉर्म मैनर के लोग उसी रास्ते से आ रहे होते हैं। ये देखकर वो सुमो को बता देता है और कहता है कि उन्हें कोई और नहीं बल्कि चैंग चैंग फैंग लीड कर रहा है। ये देखकर वो सुमो को उन्हें अवॉइड करने के लिए कहता है। सुमो कहता है कि हम उन्हें अवॉइड क्यों करेंगे। ये सुनकर ली यून सोचता है कि इन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है, पास्ट में भी ये लोग कई बार फाइट कर चुके हैं, इसलिए अगर फिर से इन दोनों के बीच में फाइट होने लगेगा तो ये ठीक नहीं होगा। सुमो कहता है कि उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है मुझे यहाँ से हटाने के लिए। ये सुनकर ली यून सोचता है कि मैं आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को समझता हूँ, लेकिन उनके पास हमसे कई ज्यादा लोग हैं, अगर फाइट स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग हार जाएंगे। वहीं पर वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी चैंग का चमचा उससे कहता है कि देखिए ये तो वही रूट सुमो है ना, इस बार हम लोगों के पास ज्यादा लोग हैं, चलिए उन्हें सबक सिखा देते हैं। ये सुनकर चैंग उसके पास जानबूझकर जाता है और कहता है कि जो घमंडी पर्सन मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है, अरे वो तो सुमो निकला, लेकिन सुमो उससे मुंह नहीं लगा रहा होता है। तभी चैंग के पीछे एक लड़की होती है जो उससे कहती है कि वो तो आपको इग्नोर कर रहा है। ये लड़की सेंगवन सोसाइटी से होती है और इसका नाम हु मियर होता है। तभी चैंग चिल्लाते हुए सुमो से कहता है कि जल्दी से अपने लोगों को रास्ते पर से हटा दो। सुमो कहता है कि हम लोग कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, साइड से चले जाओ। ये सुनकर वो भड़क जाता है और तभी सुमो उससे कहता है क्या होगा अगर हम लोग नहीं हटते हैं तो। तभी हु मियर चैंग से कहती है कि सुमो अपना किसी कारण से वहां पर खड़ा होगा, हम लोग साइड से चले जाते हैं, ऐसा कोई भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा। ये सुनकर सुमो का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो बोल तो अच्छी बात रही होती है, लेकिन असलियत में वो आग में घी डालने का काम कर रही होती है। वहीं पर चैंग उससे कहता है कि अगर तुम नहीं हटते हो तो तुम बहुत ही पछताओगे। ये बोलकर वो सोचते हैं कि हु मियर के सामने मैं अपनी इज्जत का कबाड़ा नहीं होने दे सकता हूँ। तभी सुमो कहता है अगर हिम्मत है तो ट्राई करके देख लो। और तभी वो लोग फाइट करने लगते हैं और एक ही पंच में सुमो को पता चल जाता है कि चैंग इनिशियल फाउंडेशन की स्टेज में पहुंच चुका है। तभी चैंग उसे मारते हुए कहता है कि हम दोनों एक ही साथ प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही आगे निकल चुका हूँ और मुझे सरपास करने के बारे में
तुम अपने सपने में सोचना भी मत। वहीं पर काई आ ही रहा होता है कि तभी उसे फाइट की आवाज सुनाई देने लगी होती है, इसलिए वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि चैंग सुमो को बहुत ही मार रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम खुद को मुझे सबमिट करते हो या नहीं करते हो। लेकिन सुमो उसी को मुंह पर थूक देता है और कहता है मैं इसे सबमिट करता हूँ। वहीं पर ये सब देखकर काई सोच रहा होता है कि अगर सुमो ने किसे ऑफेंड कर दिया है जिससे उसकी इतनी धुलाई हो रही है, लेकिन सुमो के पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, वो बिल्कुल मेरी ही तरह है। मेरा भी यही हालत हुआ करता था लेकिन मैं कभी भी सरेंडर नहीं करता था। वहीं पर होमियर उससे कहती है क्यों ना अभी से जाने देते हैं क्योंकि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन है और मुझे ऐसे लोग बहुत ही पसंद है। वो कहता है क्या बात है, मुझे भी ऐसे लोग बहुत ही पसंद है। ये बोलकर वो पत्थर उठा लेता है। ये देखकर सुमो कहता है कि अगर आज तुम मुझे खत्म नहीं करते हो तो हम दोनों के बीच में कुछ भी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर चैंग कहता तो इसका मतलब तुम अभी भी भौंक सकते हो। ये बोलकर वो उसे पत्थर से मारने जाता है लेकिन तभी काई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।